अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम से आपकी खिदमत में हाजिर। ये प्रोग्राम मैं लॉस एंजलिस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमारा प्रोग्राम तो 100% आगाही का प्रोग्राम है और आज जो हमारा मौजू है कि जो ऑयल का क्राइसिस और उसकी कीमतें बढ़ते रहने का जो एक सिस्टम है हमारे यहाँ, उस पर पहले किसी ने गौर ये नहीं किया कि अल्टरनेट्स क्या अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी की कोई कीमत नहीं है पाकिस्तान में। टेक्नोलॉजी को हम ना तो ढूंढते हैं ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बड़ा मौजू बहुत ही आ, आ, कारामद साबित होगा उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास और क्या ज़राए अवेलेबल हैं कीमतें कम रखने के, और हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं चीज़ों से ऑयल की जो जिस प्राइस पे भी हम खरीदते हैं वो मिक्स करके ब्लेंडेड फ्यूल से हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जिक्र कर लें कि भाई देखो, जिसको अगर 35,000 रुपये, पहले तो हर आदमी को नहीं मिलते वहाँ, अगर 35,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये का किराया देना होता है, 10,000 रुपये का पानी बिजली का खर्च आ जाता है। अब खाना कहाँ से आएगा, बच्चे का स्कूल जाने का कैसे आएगा? तो बहुत सारे लोगों ने, अगर 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को स्कूल से उठा लिया है। और एक बहुत स्ट्रेंज जो फाइनेंशियल गिमिक हम करते हैं कि जिन लोगों को 8.5 लाख, 8,500 रुपये मिलते हैं, अगर उनके पास उनकी इनकम 8,500 रुपये है, तो वो एम्प्लॉयड हैं और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। यानी हम जो मर्जी कर लें, लेकिन हमें मिनिमम वेज को इंक्रीज करना चाहिए 60-70 हज़ार रुपये, तो फिर गुजारा हो सकता है। वरना लोगों ने बच्चों का दूध कट किया, लोगों ने खाना कम किया, तो पूरी करोड़ों लोगों की सेहत भी खराब हो रही है और बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे। तो अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्या ज़राए मौजूद हैं कि हम इस क्राइसिस से भी निकल सकते हैं कि ऑयल आना बंद हो गया। अच्छा, 2 चीज़ें हैं कि जो भी रिज़र्व है उससे हम ब्लेंडेड फ्यूल्स बनाएँ। ब्लेंडेड फ्यूल क्या है? वो है बायोडीज़ल और एथनॉल मिक्स्ड फ्लेक्स फ्यूल। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले नंबर, खाने का जो तेल हम फेंक देते हैं वो पूरा रिसाइकिल हो सकता है और उससे हम बायोडीज़ल बना सकते हैं। और इसको हम, जो हमारे पास स्टॉक है नॉर्मल डीजल का, उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो 20% अगर हम ये यूज़ कर लें तो हमारा स्टॉक बहुत आगे तक जाएगा। और बचत कितनी होगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, लोकल मटेरियल है, लोकल फीड स्टॉक है। इसी तरह हम बेतहाशा एथनॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम एथनॉल को मिक्स कर लें पेट्रोल में, तो हम जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें 5% ऐड कर लें, तो 5% एथनॉल और 95% पेट्रोल। और दूसरी जो गाड़ियां 2011 के बाद बनी हैं उसमें हम 10% फ्यूल, उसको हम E10 कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो E5 और E10 तो इम्प्लीमेंटेबल है आज ही, तो उससे कितने पैसे बचेंगे। और ये क्योंकि लोकल प्रोडक्ट है, कहीं बाहर से नहीं लाना है,
मिक्सिंग की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो ये हमें अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद जो सरप्लस हम कॉर्न ग्रो कर सकते हैं, मेज़ को ग्रो कर सकते हैं, मकई ग्रो कर सकते हैं और उसमें से भी हम एथेनॉल बना सकते हैं। अब आ जाते हैं बायोडीज़ल के और क्या तरीके हैं। बायोडीज़ल बनाने के लिए एक तो अ, हम जेट्रोफा की कास्ट सिर्फ बन्नों पे कर लें। बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। इवन इफ इट इज़ लो यील्डिंग, आप उसको एज़ ए विंड ब्रेक इस्तेमाल करें और फिर उससे जो ऑयल निकलता है वो आप ट्रैक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी चीज़ के, बगैर उसको मॉडिफाई किए हुए। ट्रैक्टर में यूज़ कर लें, वाटर पंप में यूज़ कर लें। इसके बाद और दूसरे तरीके हैं, एक जो अ, गैस की क्राइसिस का है, उसमें हमारे कितने 100 डंप्स हैं, ओपन डंप्स हैं। भाई इनको कवर करो, गैस रिकवरी सिस्टम लगा दो, गैस को यूज़ करो सिलेंडर्स में। सिंपल सॉल्यूशंस, लेकिन हम इस तरफ गौर नहीं करते। उसके बाद हम जाते हैं कि दूसरी कुछ चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बायोडीज़ल के को बना सकते हैं। उसमें हमारा कुछ क्रॉप्स हैं, जो एलगी एलगी एलजी है, अलगाल उसको कहते हैं। वो आप काई को ग्रो कर सकते हैं, पॉन्ड्स में, वेस्ट वाटर पॉन्ड्स में, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इससे हम फ्यूल बना सकते हैं। तो और 2-3 क्रॉप्स और हैं, वो मुझे अभी मेरे ज़हन में नहीं है, जैसे कि कवर क्रॉप है, एल्गी है और मैंने इसका एक स्लाइड में डाल दिया सारा, तो वो स्लाइड ये आपको दिखा देंगे। और अगर हमें ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है, तो हमारा एक लोकल कॉन्टैक्ट नंबर है। टेक्नोलॉजी की कोई कॉस्ट नहीं है, बल्कि हम तो टर्नकी प्रोजेक्ट बनाकर लगा भी सकते हैं और इसको फास्ट ट्रैक पे डाल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि सारा फीड स्टॉक पाकिस्तान में अवेलेबल है। हम ने ये हमें साल पहले कर देना चाहिए था, लेकिन हम इवेंट होने के बाद सोचते हैं। तो इसी के साथ और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे और ये क्राइसिस जो अभी वॉर हो रही है ये ख़त्म हो जाए और हम अपने आप को मजबूत कर सकें। हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी मजबूत अस्करी क़ुव्वत है। हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी हैं, वो जो दूसरे लोग हैं उनका काम है कि वो क्या चीज़ें हैं उनकी तरफ इशारे करना और उस पर डिस्कस करना। तो एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पीस ज़रूरी है, हम सारे नेबर्स के साथ। तो इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। ये स्लाइड ज़रूर देखिएगा ताकि इससे आपको पता चले कि हम क्या मिस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करें और ये जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारा चाइना से आ सकता है। चाइना का रास्ता तो खुला है ना, उससे आप मंगा लें और इंस्टॉल करते जाएं। और जो गैस रिकवरी का सिस्टम का जो इक्विपमेंट बनता है वो पाकिस्तान में बनता है। वो आप हर बड़े शहर में 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दें, 4 को दे दें, 10 को दे दें, वो बना देगा। डिज़ाइन आप हमसे ले सकते हैं। हमें वी आर नॉट आस्किंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन पाकिस्तान। हम टेक्नोलॉजी सप्लाई कर देंगे। एंड मैं तो काफ़ी अरसे से इस उसमें हूँ कि टेक्नोलॉजी की कोई शेयर करनी चाहिए, तो वो तो मैं वैसे भी यंगर जनरेशन के साथ शेयर करता रहा हूँ और करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।